Hello, Garudarians, and welcome back to the channel. Today, we are going to talk about the precious metals, which rose due to the heightened geopolitical tensions and due to the US President Donald Trump threatening the tariff and the Iran tensions war. So, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। गोल्ड फ्यूचर की बात कर लेते हैं। फेब्रुवरी एक्सपायरी जो है वो 1,59,000 के ऊपर जा चुकी है पर 10 ग्राम। एंड इफ वी टॉक अबाउट द सिल्वर मार्च एक्सपायरी तो वो भी पीक कर चुकी है 99.39 पर आउंसेस, जो कि 3% हायर है। एंड अगर गोल्ड की बात करें तो वो भी 4,970 पर आउंसेस के ऊपर क्लोज हुआ है। सो ये जो है ऊपर की तरफ दोनों ही जा रहे हैं, चाहे से वो गोल्ड हो या सिल्वर हो। सो जियोपॉलिटिकल टेंशंस, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अभी रिसेंटली एक जियोपॉलिटिकल टेंशन मेजरली चल रही थी, अब वो मुड़ करके ईरान की तरफ जा चुकी है। एंड कई सारे वॉरशिप्स एंड जो नेटो नेशंस हैं वो भी वहाँ पर जो है बम्बार्टमेंट कर रहे हैं। रिसेंटली फ्रांस ने अपने कई सारे जो फाइटर प्लेन से वहाँ डिप्लॉय किए हैं। फेड रेट कम नहीं कर रहा है, डॉलर वीक बना हुआ है। अब जो है गोल्ड जो है उसकी परचेजिंग इतनी हाई हो चुकी है, जितने भी रिजर्व बैंक्स हैं वो बाय कर रहे हैं कंटिन्यू। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि गोल्ड की प्राइस बढ़ रही है, पर सिल्वर की प्राइस इसलिए बढ़ रही है क्योंकि सिल्वर की एक्चुअल डिमांड है, फिजिकल डिमांड है, पर आरबीआई नहीं खरीद रहा है। आरबीआई गोल्ड नहीं खरीद रहा है। आरबीआई गोल्ड इसलिए नहीं खरीद रहा है क्योंकि आरबीआई 2024 से कंटिन्यू गोल्ड खरीद रहा था और अब जो है उनके वॉल्ट में एक्सेस गोल्ड हो गया है, तो वो देख रहे हैं दूसरी एसेट को हम मैनेज आउट करें, मतलब वो बैलेंस आउट करने की बात कर रहे हैं। 94% का ड्रॉप है 2024 के अंदर। 72 टन्स बाय किया था गोल्ड एंड 25 के अंदर इन्होंने सिर्फ 4 टन बाई किया है, बिकॉज हमारा जो है वो करेंसी भी ऊपर जा रहा है, हम यूएस करेंसी भी मैनेज कर रहे हैं। तो ये बैलेंस आउट होता है। आरबीआई भी एक जैसे नॉर्मल पोर्टफोलियो होता है वैसे आरबीआई भी अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहा है एंड दूसरी एसेट्स की तरफ जा रहा है। सिल्वर भी आरबीआई जो है बाय कर रहा है। हम सबसे बड़े जो हैं इंपोर्टर है सिल्वर के। हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं मैक्सिको से भी एंड चाइना से भी। अभी चाइना ने क्या किया है कि अपने जो सिल्वर है उसके अंदर एक्सपोर्ट के अंदर उन्होंने एक एक कहें तो एक तरीके से एक नियम लगा दिया है, एक बाउंड्री लाइन खींच दी है, राइट। तो उसके ऊपर जाना बहुत मुश्किल हो गया है। अब हर किसी को अप्रूवल लेना पड़ रहा है उन 35 कंपनीज से, जो कि पर्टिकुलरली जो असाइन किए गए हैं चाइनीज गवर्नमेंट के थ्रू। अब अगर देखोगे तो 16% हो चुका है। आरबीआई का जो टोटल रिजर्व होता है गोल्ड कैपेसिटी पहले 10% थी, अब 16% हो चुकी है, तो ये बढ़ चुकी है। 880 टन्स हो चुका है टोटल। मगर ये कोई बड़ी बात नहीं है एक्चुअल में। इफ़ यू आर अवेयर, कॉलोनियल पीरियड से पहले जो हमारे पास है सबसे बड़े रिजर्व्स थे 10,000 टन के, अब वो नहीं रहे हैं। 8,000 टन यूएसए के पास है। यूएसए काफ़ी अच्छा वॉल्ट के अंदर जो है गोल्ड मेंटेन करता है एंड दैट्स इट। द मेजर थिंग इज दिस कि जिसके पास जितना ज़्यादा गोल्ड होगा वो उतना ही कैपेसिटी मैनेज कर पाएगा। ये जितना भी गोल्ड एंड सिल्वर है वो यूके के वॉल्ट के अंदर रखा जाता है। एंड आपको एक चीज़ बता दूं, जितने भी ईटीएफ्स होते हैं, अगर ईटीएफ किसी ने बाय कर रखा है तो यू हैव टू नो कि वो ईटीएफ कौन सी कंपनी रन कर रहा है और एक्चुअल में उनके पास कितना रिजर्व मेंटेन है सिल्वर का या गोल्ड का। अभी रिसेंटली ये हुआ था कि अब जो सिल्वर खरीदी जा रही थी उसके अंदर एक सिनेरियो ये क्रिएट हो गया था कि सिल्वर जो है उसकी डिमांड तो ऊपर चली गई पर सप्लाई कम थी। तो यूके गवर्नमेंट वाज सेइंग कि हमारे पास ना अब सप्लाई तो बहुत लिमिटेड है मगर डिमांड ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इसकी प्राइसेस इंक्रीज कर देंगे, हम इससे ज़्यादा दे नहीं सकते हैं, राइट। इस तरीके की सिचुएशंस भी बन जाती है। तो उससे बचने के लिए क्या होता है कि अलग अलग गवर्नमेंट जो है अलग अलग सोर्सेज आइडेंटिफाई करती है। पर रिसेंटली जितना भी सिल्वर था वो वैनिश आउट हो गया यूके गवर्नमेंट के पास एंड यूके गवर्नमेंट को जो है मैक्सिको एंड चाइना से जो है इम्पोर्ट करना पड़ा, जो कि उन्हें महंगे स्तर पे मिला। क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट ने ऑल दो उनको पहले ही पता लग गया था कि सिल्वर जो है वो एक्सेस अमाउंट में नहीं है और सिल्वर के जो रिजर्व्स हैं वो खत्म हो गए, राइट। ये जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर रिजर्व बैंक्स होते हैं उनको ये डेटा पता रहता है कौन सी कंट्री में कितना जो है गोल्ड रिजर्व या सिल्वर रिजर्व है। उसके हिसाब से जो है वो अपने वॉल्ट्स को भरते हैं, अपने करेंसी को मेंटेन करते हैं एंड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इसमें मेजर इफेक्ट करता है। अभी जो है वो सोने की प्राइस ऐसी ही बढ़ती रहेगी जब तक कि ग्लोबल टेंशन्स कम नहीं हो जाते। वैसे भी गोल्ड एंड सिल्वर जब से बढ़ रहे हैं, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं एंड उन्होंने इंडियन इकोनॉमी के साथ भी जो सिचुएशंस क्रिएट की वो वर्स्ट सिचुएशंस है। ऑल दो
इंडिया ने कई जगह बहुत अच्छे से नेगोशिएट किया है, इवन दो ही गॉट डिफीटेड बाय नरेंद्र मोदी, एंड रेगुलरली ही इज सेइंग दैट ही इज अ गुड कॉम्पिटिटर एंड ही इज अ गुड नेगोशिएटर। सो उसके बाद तो झेलनी ही पड़ी उनको एक मार, और अब वो हैं जो डील के बिल्कुल क्लोज आ चुके हैं। यूके डील 26 को हो जाएगी अभी, और उसके बाद एक मेजर बाउंस बैक देखने को मिल सकता है मार्केट में, एंड यूएस डील के बाद भी एक मेजर बाउंस बैक दिख जाएगा। सैटरडे संडे क्लोज आ चुका है, देखते हैं ईरान में क्या होता है। अगर सब कुछ सही रहा तो आने वाला वीक भी बहुत अच्छे से निकल जाएगा, एंड मार्केट जो है स्टेबल पोजीशन के अंदर पहुंच जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ यू आर गेटिंग इनसाइट्स ऑफ द मार्केट, डू वॉच रेगुलर वीडियोस, एंड आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं क्यूआर कोड के थ्रू। इसी के साथ मैं चाहूंगा अलविदा। धर्मो रक्षित रक्षित।